बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे के साथ अपने आप को हमेशा जोड़कर क्यों रखती है? बीजेपी के नेताओं का इसमें रोल क्या रहा है? और वैसे ये भी बता दें कि ये महज संयोग ही है कि अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है यानी कि बीजेपी की, और राज्य में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की सरकार है यानी कि बीजेपी की, और दोनों ही कट्टर हिंदुत्व वाली छवि के नेता माने जाते हैं। तो आपको बताते चलें कि दरअसल इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। बीजेपी जिस पार्टी का गठन साल 1980 में होता है, 1984 में 2 सीटें लोकसभा के चुनावों में इस पार्टी ने जीती थीं, लेकिन उसके बाद 1989 के चुनाव में आते आते इसका ग्राफ बढ़ता हुआ चला जाता है। और इसके पीछे अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी एक मुद्दे की रही तो वो था राम मंदिर। ये साल 1989 की बात है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बीजेपी का अधिवेशन हुआ था। तब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे। उस दौरान आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी भारतीय राजनीति की अहम कड़ी मानी जाती थी। इसी अधिवेशन में राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद से ये मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र का अहम बिंदु बन गया। इसी साल के जून के महीने में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अब बीजेपी खुलकर राम मंदिर के मुद्दे पर जोर शोर से आगे बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी भांप चुकी थी उस वक्त देश का मूड राम से किस तरह से जुड़ गया था। इसके पहले विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन की अगुवाई कर रही थी। इसी के बाद से 25 सितंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की। इस रथ यात्रा में लाखों कार सेवक उनके साथ साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गए। इस रथ यात्रा को 23 अक्टूबर 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के लालू प्रसाद यादव ने बिहार के समस्तीपुर में रोक दिया था। लेकिन उसके पहले अपनी आत्मकथा में लाल कृष्ण आडवाणी जिक्र करते हैं कि जहां जहां से ये रथ यात्रा होकर गुजरती थी, वहां वहां लोग रथ के बाद पड़ने वाली धूल को अपने माथे पर लगाते थे। राम के प्रति लोगों की यह आस्था ही थी जिसने बीजेपी के भीतर ऊर्जा भर दी थी। लेकिन ये रथ यात्रा अपने मकाम तक पूरी नहीं हो सकी। सोमनाथ से शुरू होकर इस रथ यात्रा को अयोध्या पहुंचना था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उनकी ओर से देवरिया में पूरे इंतजाम किए गए थे कि वो लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन उसके पहले ही बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव अपने आप को धर्मनिरपेक्ष नेता साबित करने के लिए आडवाणी की गिरफ्तारी करवा देते हैं। इसके अलावा विहिप नेता अशोक सिंघल को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन वो पुलिस कस्टडी से छूट कर निकल गए थे। बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी को रोके जाने के बावजूद लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या के लिए कूच कर चुके थे। राम मंदिर का मुद्दा तेजी से सियासी फलक पर जोर पकड़ता जा रहा था। उसी समय जुलाई 1991 में यूपी में हुए इलेक्शन में बीजेपी की सरकार बनती है। कल्याण सिंह, जो कट्टरवादी हिंदुत्व छवि के माने जाते हैं, जय श्री राम का नारा उनकी ओर से बार बार लगाया जाता था उस दौर में, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद राजीव गांधी की हत्या होने के बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और नरसिम्हा राव बने देश के प्रधानमंत्री। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया गया और देश भर में दंगे भड़क गए। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि सच्चाई ये भी थी कि उसके अगले ही दिन सुबह सुबह नरसिम्हा राव की सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बीजेपी की बाकी की भी जहां सरकारें थी, चाहे राजस्थान की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उनको भी केंद्र सरकार की ओर से बर्खास्त कर दिया गया। और इन सरकारों के ऊपर आरोप ये लगे कि कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ इनके संबंध हैं। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही बीजेपी का सियासी ग्राफ भी लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला गया। साल 1996, 1998 और 1999 में लोकसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 दिन, फिर 13 महीने और उसके बाद पूरे 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन साल 2004 में इंडिया शाइनिंग के नारे के तहत अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए और उसके बाद केंद्र में सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार 10 सालों तक केंद्र में रही, लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा कभी नहीं छोड़ा। मामला बार बार अदालत की चौखट पर पहुंचा, लेकिन नवंबर 2019 में अदालत का फैसला आने के बाद अब भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। तो आपने देखा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सियासी सफर को कैसे आगे बढ़ाया इस राम मंदिर आंदोलन के नाम पर, और वहीं दूसरी तरफ ये मौका भी उसके हाथ आया जब अदालती फैसले के बाद
सबकी सहमति से अब भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार होगा, जिसका सपना हर एक राम भक्त ने देखा हुआ है। एक 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर जब बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे हम इसको को उठा कर रहेंगे, ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जात। अरे बाबर कौन था? घुसपैठिया था। अकबर कौन था? घुसपैठिया था। तो हमें बाबर को नहीं मानना, हमें राम को मानना है, जो कितने सालों से हमारे देश के अंदर राम राज्य था, दशरथ के बेटे थे। हम राम जन्मभूमि को अपना मान्यता देते हैं। अरे महेश दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार प्रचंड रोकने वाली? बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। काशी मथुरा बाकी है, ये तो केवल झांकी है। काशी मथुरा बाकी है।